Students, next numerical है numerical problem 12.8. An object 4 cm high is placed at a distance of 12 cm from a convex lens of focal length 8 cm. Calculate the position and the size of the image. Also state the nature of the image. Means height of object is 4 cm which is placed at a distance of 12 cm from a convex lens. Means जो distance है object का convex lens से ये 12 cm दिया गया है. एंड कन्वेक्स लेंस जो यूज किया गया इसकी फोकल लेंथ है 8 सेंटीमीटर. आपने फाइंड आउट क्या करना है, कैलकुलेट द पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज. आपने इमेज की पोजीशन को कैलकुलेट करवाना है कि इमेज कहां पे बन रही है और इमेज का साइज कितना है. थर्ड वन, आल्सो स्टेट द नेचर ऑफ इमेज. ठीक है, थर्ड हमने क्या चीज फाइंड करनी है, इमेज की नेचर बतानी है कि इमेज की नेचर कैसी है, रियल है या विर्चुअल है. अब डेटा हम लिख लेते हैं. सबसे पहले हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें दी गई है 4 सेंटीमीटर और फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर दी गई है एंड जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है ये 12 सेंटीमीटर है. तो गिवन डेटा के अंदर फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड जो ऑब्जेक्ट का कह लें कि डिस्टेंस है 12 और हाइट जो है ये 4 सेंटीमीटर आ जाती है. अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, एक तो इमेज की हाइट फाइंड आउट करनी है. ठीक है, साइज ऑफ इमेज मींस इमेज का साइज कितना है, एच आई फाइंड करना है, हाइट फाइंड करनी है और पोजीशन कैलकुलेट करवानी है मींस क्यू फाइंड आउट करना है हमने. और नेचर के बारे में भी हमने बताना है कि नेचर क्या है इमेज की. अब देखें, तीन चीजें फाइंड आउट करनी है. तो फॉर्मूलाज हम कौन कौन से यूज करेंगे, क्यू को कैलकुलेट करवाने के लिए जो फॉर्मूला यूज किया जाएगा वो हम लेंस फॉर्मूला से, हम इक्वेशन जो हमने पढ़ी थी लेंस फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1 डिवाइडेड बाय क्यू. इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं. और एच आई जब हमने फाइंड आउट करना है इसके लिए हम मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला पढ़ा था. मैग्निफिकेशन इक्वल है इमेज हाइट डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट हाइट एंड मैग्निफिकेशन इज आल्सो इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय पी. दोनों इक्वेशंस को आप इक्वेट करें तो एच आई डिवाइडेड बाय एच नॉट इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय पी. ये इक्वेशन नंबर 2 आ जाती है. अब इन्हीं दोनों इक्वेशंस को यूज करते हुए हम इमेज हाइट और इमेज डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे और इमेज की नेचर भी बताएंगे. तो सबसे पहले हम Q की वैल्यू को कैलकुलेट करवा लेते हैं. Q की वैल्यू को कैलकुलेट करवाने के लिए हम इक्वेशन नंबर 1 को यूज करेंगे. इक्वेशन नंबर 1 को अगर हम रीअरेंज करें 1/p को इक्वल से दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा. सो 1/q इज इक्वल टू 1/f माइनस 1 डिवाइडेड बाय p. यहाँ पे f और p की वैल्यूज को आप पुट करवा दें. तो f की वैल्यू यहाँ पे हमें दी गई थी 8 सेंटीमीटर है. ये याद रखना है कि कन्वेक्स लेंस था, इस वजह से हमने फोकल लेंथ को पॉजिटिव लिया 8 सेंटीमीटर. अब यहाँ पे f की वैल्यू आप पुट करवाएं और p की वैल्यू भी पुट करवाएंगे. p की वैल्यू हमें दी गई है 12 सेंटीमीटर. आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, जो रिजल्ट आएगा वो आएगा हमारे पास 1/q इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 24 सेंटीमीटर. हमने q फाइंड आउट करना है, नॉट 1/q. सो आप दोनों साइड्स का रेसिप्रोकल लेंगे तो q की वैल्यू आ जाएगी 24 सेंटीमीटर. q हमने फाइंड आउट कर लिया है. नेक्स्ट हमने अब कैलकुलेट करवाना है इमेज हाइट. अब इमेज हाइट, सॉरी यहाँ पे स्टूडेंट्स आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, इमेज डिस्टेंस नहीं है, ये इमेज हाइट है. अब इमेज हाइट हम फाइंड आउट करते हैं. इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं. इमेज हाइट किस चीज की इक्वल होगी, यहाँ से h नॉट वाला जो फैक्टर है इसको आप इक्वल से दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो इमेज हाइट इज इक्वल टू h नॉट मल्टीप्लाई बाय q डिवाइडेड बाय p. सो ये इक्वेशन बन गई. इक्वेशन नंबर 2 इसको हमने रीअरेंज कर लिया. अब सिंपली आप इस इक्वेशन के अंदर वैल्यूज को पुट करवाएंगे. तो वैल्यूज हम पुट करवा लेते हैं. h नॉट हमें दिया गया है 4 सेंटीमीटर, q की वैल्यू हमें अभी कैलकुलेट करवाई है 24 सेंटीमीटर एंड p की वैल्यू हमें दी गई है 12 सेंटीमीटर. वैल्यूज को आप पुट करवा दें, आप इसको सॉल्व करेंगे, जो रिजल्ट आएगा 8 सेंटीमीटर. अब स्टूडेंट्स हमने नेचर बतानी है. नेचर हम किस तरह से बता सकते हैं, देखें अब q के साथ पॉजिटिव साइन आ रहा है. जब पॉजिटिव साइन आ रहा है इसका मतलब है इमेज जो है ये रियल है. ठीक है, रियल और इन्वर्टेड इमेज होगी क्योंकि जो Q के साथ साइन है ये पॉजिटिव है. और यहाँ से भी हम बता सकते हैं कि कन्वेक्स लेंस है. कन्वेक्स लेंस की इमेज जो है ये हमेशा क्या होती है, कन्वेक्स लेंस की इमेज हम कह सकते हैं कि रियल भी हो सकती है और वर्चुअल भी हो सकती है. तो इस केस में पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब है कन्वेक्स लेंस से जो इमेज बनेगी ये पॉजिटिव बनेगी इस केस के अंदर. तो हम लिख सकते हैं कि सिंस इट इज अ कन्वेक्स लेंस एंड द इमेज इज लार्जर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, सो रियल इन्वर्टेड एंड द मैग्नीफाइड इमेज इज फॉर्म्ड. ठीक है, क्योंकि आप साइज देख लें, ऑब्जेक्ट का था 4 सेंटीमीटर और इमेज जो है वो 8 सेंटीमीटर बन रही है. मींस 2 टाइम्स जो है इसका साइज ऑब्जेक्ट का इंक्रीज हो रहा है. तो हम कह सकते हैं कि मैग्नीफाइड इमेज मिल रही है और रियल एंड इन्वर्टेड इमेज मिल रही है क्योंकि पॉजिटिव है यहाँ पे. अगर नेगेटिव होता तो फिर हम कहते हैं कि इन्वर्टेड. नेक्स्ट प्रॉब्लम, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 12.9.
An object 10 cm high is placed at a distance of 20 cm from a concave lens of focal length 15 cm. Calculate the position and the size of the image. Also state the nature of the image. Object 10 cm high means height of object जो है ये 10 cm है और इसको हम 20 cm के डिस्टेंस पे रख रहे हैं कनकेव लेंस से. अब कनकेव लेंस है ये बात आपने नोट कर लेनी है और फोकल लेंथ दी गई है हमें 15 सेंटीमीटर. यू हैव टू कैलकुलेट द पोजीशन एंड द साइज ऑफ द इमेज. मींस आपने पोजीशन भी फाइंड आउट करनी है और साइज भी इसका कैलकुलेट करवाना है. मींस क्यू फाइंड आउट करना है और हमने एच आई बी जो है वो कैलकुलेट करनी है. मींस इमेज हाइट कैलकुलेट करनी है. एंड थर्ड वन हमने इमेज की नेचर बतानी है. आल्सो स्टेट द नेचर ऑफ द इमेज. गिवन डेटा लिख लेते हैं. सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट की हाइट दी गई है 10 सेंटीमीटर एंड फोकल लेंथ -15 सेंटीमीटर दी गई है. -15 सेंटीमीटर की रीजन क्या है कि यहाँ पे हमने जो लेंस यूज किया है ये कनकेव लेंस है और कनकेव लेंस की जो फोकल लेंथ होती है ये हमेशा नेगेटिव होती है. सो फोकल लेंथ जो है उसको -15 सेंटीमीटर लिखेंगे. ऑब्जेक्ट की जो हाइट दी गई है 10 सेंटीमीटर और जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है मींस पी दिया गया ये 20 सेंटीमीटर है. फाइंड क्या करना है हमने इमेज हाइट कैलकुलेट करवानी है और इमेज डिस्टेंस मींस क्यू को फाइंड आउट करना है. एंड थर्ड वन नेचर हमने बतानी है. फॉर्मूला यहाँ पे आप देखें हमने Q फाइंड आउट करना है और HI कैलकुलेट करना है. तो इसके लिए हम दो फार्मूलाज यूज करेंगे. लास्ट प्रॉब्लम में हमने भी यूज किए थे. सेम वही फार्मूलाज यहाँ पे यूज करेंगे. फर्स्ट इक्वेशन हम दे देते हैं लेंस इक्वेशन और लेंस फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q. एंड सेकंड वन मैग्निफिकेशन से जो हमने इक्वेशन एक बनाई थी इमेज हाइट और ऑब्जेक्ट हाइट इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय P. दो इक्वेशंस आ गई हैं. इनको हम सॉल्व करेंगे. यहाँ पे स्टूडेंट्स आपने एक चीज लिख लेनी है नेचर ऑफ इमेज भी आपने फाइंड आउट करना है. अब इसको हम सॉल्व करते हैं. इक्वेशन नंबर 1 को अगर आप रीअरेंज करें 1/q को आप इक्वल से दूसरी तरफ ले जाएं. ये पॉजिटिव में इक्वल से इस तरफ आके नेगेटिव में हो जाएगा. 1/q इज इक्वल टू 1/f माइनस 1 डिवाइडेड बाय p इक्वेशन बन जाएगी. इसके अंदर आप वैल्यूज को पुट करवा दें. f की वैल्यू -15 सेंटीमीटर एंड p की वैल्यू 20 सेंटीमीटर. आप इसको सॉल्व करें एलसीएम लेंगे. जो रिजल्ट आएगा 1/q इज इक्वल टू -7 डिवाइडेड बाय 60 सेंटीमीटर. हमें q चाहिए नॉट 1/q. तो आप इसको रेसिप्रोकल करें अगर तो रेसिप्रोकल करने से जो रिजल्ट मिलेगा हमें Q इज इक्वल टू -8.57 सेंटीमीटर. स्टूडेंट्स आप इसको दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं जिस तरह मैंने एग्जांपल्स में सॉल्व करवाया था. पहले आप इस इक्वेशन का ही एलसीएम लेके देन इसको रेसिप्रोकल लेके एक फॉर्मूला बना लें एंड देन उसके अंदर वैल्यूज पुट करें. तो इस तरह भी आपका आंसर यही आएगा. जो सा आपको आसान लगता है आप उन दोनों में से कोई भी मेथड सॉल्व कर सकते हैं. अब नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करना है इमेज हाइट. इमेज हाइट किस चीज के इक्वल है हम इसको फाइंड आउट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 से. h नॉट को आप इस तरफ मल्टीप्लाई करवा दें तो इमेज हाइट किस चीज की इक्वल होगी h नॉट मल्टीप्लाई बाय q डिवाइडेड बाय p. यहां से अगर हम वैल्यूज पुट करवाएं इस इक्वेशन के अंदर h नॉट की वैल्यू हमें दी गई है 10 सेंटीमीटर. Q की वैल्यू हमें दी गई है हमने अभी फाइंड आउट की है -8.57 सेंटीमीटर एंड P की वैल्यू हमें दी गई है 20 सेंटीमीटर. वैल्यूज पुट करवा दें आप इस इक्वेशन के अंदर. सो इमेज हाइट जो है इसको आप सॉल्व करवाएंगे कैलकुलेटर से. स्टूडेंट्स इसका जो रिजल्ट आएगा 4.3 सेंटीमीटर. आप इसको सॉल्व करेंगे. यहाँ पे आपने लिख लेना है 4.3 सेंटीमीटर. अब देखें जो हमें ऑब्जेक्ट की हाइट दी गई थी 10 सेंटीमीटर है. जो इमेज की हाइट बन रही है ये 4.3 सेंटीमीटर है. मींस अब जो इमेज का साइज है ये कम बन रहा है. और सेकंड वन देखें फोकल लेंथ नेगेटिव थी. लेंस हमने कौन सा यूज किया है कनकेव लेंस यूज किया है. तो कनकेव लेंस की आपने प्रॉपर्टी याद रखनी है कि हमेशा जो इमेज बनेगी ये वर्चुअल बनेगी और ये वर्चुअल इमेज नेगेटिव साइन भी रिप्रेजेंट यही कर रहा है कि जो इमेज है इसकी नेचर कैसी होगी वर्चुअल है. एज कनकेव लेंस इज यूज्ड एंड क्यू इज नेगेटिव. ठीक है तो लेंस भी देखें हमने कनकेव यूज किया हुआ और जो Q की वैल्यू आ रही है ये भी नेगेटिव में है. तो ये किस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि इमेज जो है ये हमेशा क्या बनेगी वर्चुअल बनेगी. ठीक है वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड. ठीक है डिमिनिश्ड मींस स्मॉलर इन साइज. ठीक है आप देख सकते हैं कि जो हमें h नॉट मींस ऑब्जेक्ट की हाइट दी गई है 10 सेंटीमीटर और जो इमेज की हाइट बन रही है ये 4.3 सेंटीमीटर बन रही है. मींस इमेज का जो साइज है ये स्मॉलर है. इमेज जो विजुअल बनेगी एंड इरेक्ट बनेगी. ये इसकी नेचर आ जाएगी. नेक्स्ट प्रॉब्लम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 12.10. इसकी स्टेटमेंट आ जाती है A convex lens of focal length 6 cm is to be used to form a virtual image 3 times the size of the object where the lens must be placed. देखें कन्वेक्स लेंस यूज किया गया है एंड कन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ है 6 सेंटीमीटर
and is used to form a virtual image 3 times the size of the object. अब कन्वेक्स लेंस से हम वर्चुअल इमेज बना रहे हैं, ठीक है, और वर्चुअल इमेज का जो साइज है वो 3 टाइम्स दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट है. मींस जो इमेज की हाइट है वो 3 टाइम्स ऑफ ऑब्जेक्ट है, मींस 3 टाइम्स उससे ज्यादा बन रही है हाइट इमेज की. तो हम ऑब्जेक्ट को हम लेंस को कहाँ प्लेस करें कि हमें जो इमेज ऑब्जेक्ट की वो 3 टाइम्स ऑब्जेक्ट से ज्यादा मिले. तो डेटा लिख लेते हैं. फोकल लेंथ दी गई है 6 सेंटीमीटर और कन्वेक्स लेंस था, इस वजह से फोकल लेंथ +6 आ रही है. एंड देन नेक्स्ट इसके बाद आप देख लें कि हमें डेटा में क्या दिया गया है. इज टू बी यूज टू फॉर्म अ वर्चुअल इमेज 3 टाइम्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. वर्चुअल इमेज है, मींस क्यू की वैल्यू जो है ये क्या होगी, नेगेटिव में होगी, क्योंकि वर्चुअल इमेज बन रही है 3 टाइम्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. मींस इसका जो साइज है वो 3 टाइम्स ज्यादा है ऑब्जेक्ट से, तो इसको हम लिखेंगे q इज इक्वल टू -3p. अब नेक्स्ट इसमें हमने फाइंड आउट क्या करना है, वेयर द लेंस मस्ट बी प्लेस. लेंस को हम कहाँ रखें तो हमें जो है वो इमेज का जो साइज है वो 3 टाइम्स ऑफ ऑब्जेक्ट मिले. मींस हमने अब कैलकुलेट करवाना है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस p, हमने फाइंड आउट करना है. ऑब्जेक्ट और लेंस के दरमियान हम डिस्टेंस को कैलकुलेट करवाएंगे. मींस ऑब्जेक्ट से कितने डिस्टेंस पे अगर आप लेंस को रख रहे हैं तो जो उसकी इमेज है वो 3 टाइम्स दैट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें मिले. अब फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करवा लेते हैं. लेंस इक्वेशन 1/f इज इक्वल टू 1/p + 1 डिवाइडेड बाय q. इसी इक्वेशन को हम रीअरेंज करेंगे. हमें p चाहिए तो आप इस इक्वेशन को रीअरेंज करें. 1/q इक्वल से दूसरी तरफ जाएगा तो नेगेटिव में हो जाएगा. 1/f - 1 डिवाइडेड बाय q इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय p. आप इसी इक्वेशन के अंदर अगर वैल्यूज को पुट कर दें, 1/f फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर एंड q की वैल्यू जो दी गई है वो -3p दी गई है. वैल्यूज को आप पुट करवा लें यहाँ पे. सो इक्वेशन हमें यहाँ पे मिल रही है 1/p इज इक्वल टू 1/6 सेंटीमीटर -1 डिवाइडेड बाय -3p. मींस यहाँ पे हमने क्या किया, q की वैल्यू को पुट करवा दी है -3p. अब आप स्टूडेंट्स एलसीएम ले लें इसका, ठीक है. अब इसको हम रीअरेंज करवाते हैं. ये -3p है, इक्वल से जब इस तरफ आएगा तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स. 1/p इज इक्वल टू 1/6 सेंटीमीटर, ये माइनस एंड माइनस प्लस हो जाएंगे. सो यहाँ पे आपके पास ये इक्वेशन बन गई है. ये 1/3p इक्वल से इस तरफ आएगा, माइनस में हो जाएगा. 1/p - 1 डिवाइडेड बाय 3p इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 6. अब आप एलसीएम ले लें. 3 इधर मल्टीप्लाई कर दें, 3 - 1 डिवाइडेड बाय 3p. सो रिजल्ट इज 2 डिवाइडेड बाय 3p विच इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 6 सेंटीमीटर. देन आप इसको मजीद सॉल्व करेंगे. क्योंकि हमें p चाहिए तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लेते हैं. 3p इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 12 आ जाएगा. मींस 3p इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर. एंड देन आप इस 3 को इधर ले आए, डिवाइड करवा दें तो p की वैल्यू आएगी 4 सेंटीमीटर. मींस जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, या अगर हम ऑब्जेक्ट से 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे लेंस को रखें तो इस केस में जो ऑब्जेक्ट की इमेज है वो 3 टाइम्स जो है वो लार्जर होगी. नेक्स्ट प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 12.12. द पावर ऑफ अ कन्वेक्स लेंस इज 5 diopters. At what distance the object should be placed from the lens so that its real and 2 times larger image is formed. अब पावर ऑफ लेंस हमें दी गई है 5 diopters. हमने फाइंड आउट क्या करना है, एट व्हाट डिस्टेंस द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड. मींस p की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है. शुड बी प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस सो दैट इट्स रियल, मींस रियल इमेज बन रही है, एंड 2 टाइम्स लार्जर इमेज इज फॉर्म. मींस अब q की वैल्यू क्या होगी, +2p. क्योंकि अब रियल इमेज है इस वजह से हम प्लस का साइन पुट करेंगे. एंड 2 टाइम्स लार्जर इमेज बन रही है तो हम क्या करेंगे, 2 × p कर देंगे. तो यहां से हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं. पावर ऑफ लेंस दी गई है, मैग्निफिकेशन 2 है, मींस 2 टाइम्स इमेज लार्जर हो रही है. एंड q इज इक्वल टू +2p है. प्लस की रीजन बता दिए क्योंकि रियल इमेज थी. लास्ट प्रॉब्लम में वर्चुअल था इस वजह से हमने माइनस पुट करवाया था, लेकिन यहाँ पे रियल है इस वजह से हम पॉजिटिव पुट करवाएंगे. हमने ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है लेंस से कि कितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को रखें तो हमें जो उसकी इमेज है वो 2 टाइम्स लार्जर इन साइज मिलेगी. फॉर्मूला यूज करना है स्टूडेंट्स. हमने यहाँ पे हमने फाइंड आउट क्या करना है, p की वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो हम लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे. 1/f इज इक्वल टू 1/p + 1 डिवाइडेड बाय q. लेकिन आप एक चीज नोटिस करें कि हमें तो जस्ट q दिया गया है और हमने p फाइंड आउट करना है. तो हम इसको फाइंड आउट करेंगे. पावर ऑफ लेंस भी हमें दी गई है तो पहले हम f की वैल्यू को कैलकुलेट करवाएंगे. स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं कि पावर ऑफ लेंस जो है ये रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ है. तो आपने अगर फोकल लेंथ की वैल्यू को कैलकुलेट करवाना है सो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी हमारे पास, रेसिप्रोकल ऑफ इट्स पावर. तो यहाँ से हम 2 फॉर्मूलाज यूज करेंगे. एक तो पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ मींस 1/f,
एंड सेकंड वन जो फॉर्मूला यूज करेंगे लेंस फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1 डिवाइडेड बाय q। इन दोनों फॉर्मूलाज को यूज करके हम p की वैल्यू को कैलकुलेट करवाएंगे। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट सोल्यूशन इसका। अब देखें इक्वेशन नंबर 1 को हम लेंगे, सबसे पहले हम फोकल लेंथ को कैलकुलेट करवा लेते हैं, तब हम फोकल लेंथ कैलकुलेट करवा के इस इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करेंगे और p की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ से इस इक्वेशन को रीअरेंज करें, f जो है इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड फोकल पावर ऑफ लेंथ जो इस तरफ आ जाएगी, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लें। सो f इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय पावर ऑफ लेंथ। पावर ऑफ लेंथ जो है वो 5 डायोप्टर्स है, वैल्यूज को पुट कर दें इस इक्वेशन के अंदर, f इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 5 डायोप्टर्स। सो यहाँ पे आपके पास जो रिजल्ट आएगा फोकल लेंथ का 1 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे 0.2 एंड डायोप्टर किस चीज की इक्वल है, मीटर इनवर्स। जब ये ऊपर जाएगा मीटर इनवर्स तो ये सिंपल मीटर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। सो फोकल लेंथ आपने कैलकुलेट करवा ली है। तो अब इमेज को कैलकुलेट करवाने के लिए यूजुअली हम यहाँ पे फोकल लेंथ को इस फॉर्मूला के अंदर जो लेंस इक्वेशन है या लेंस फॉर्मूला है इसके अंदर हम सेंटीमीटर्स के अंदर पुट करते हैं। सो आप इसको सेंटीमीटर्स के अंदर कन्वर्ट कर लें। अगर आप इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करवाएं तो ये आपके पास सेंटीमीटर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। 0.2 मल्टीप्लाई बाय 100 तो ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। देन इसको अगर हम अब फोकल लेंथ की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करवा के हम p की वैल्यू को इजीली कैलकुलेट करवा सकते हैं। सो इक्वेशन नंबर 2 को पहले हम रीअरेंज कर लेते हैं। अब 1/q इधर प्लस हो रहा है, इक्वल से इस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा। सो 1/p इज इक्वल टू 1/f माइनस 1 डिवाइडेड बाय q, ये यहाँ पे आके माइनस हो गया इस इक्वेशन में, आप देख सकते हैं। अब वैल्यूज को आप पुट करवा दें इस इक्वेशन के अंदर। 1/p इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय f, f मींस 20 सेंटीमीटर एंड q की वैल्यू 2p हमें दी गई है। अब ये 2p इधर माइनस है, इक्वल से इस तरफ आएगा तो प्लस में हो जाएगा। सो 1p प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2p, एलसीएम लेके आप इसको सॉल्व करेंगे। 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2p, सो 2 प्लस 1 3 डिवाइडेड बाय 2p इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 20 सेंटीमीटर। क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लें, p को यहाँ पे आप ले जाएं, ठीक है, और यहाँ से सिंपली इसी तरह 20 मल्टीप्लाई बाय 3 कर लें। सो 2p इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। p की वैल्यू चाहिए तो 2 को डिवाइड करवा दें, p इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर आ जाएगा आंसर इसका।